हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यू पैटर्न्स। हम लोग देखेंगे कि इन पैटर्न्स को कैसे कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। देखो, इन पैटर्न्स को प्रिंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम सिंगल फॉर लूप से भी कर सकते हैं और डबल फॉर लूप से भी कर सकते हैं। तो हम पहले देखते थे सिंगल लूप के साथ। सिंगल लूप के साथ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ विद सिंगल लूप, ठीक है। तो देखो, पहले में क्या लिखा है, कितनी रोज है इसके अंदर, जीरो। मतलब कितनी लाइन से, एक दो तीन चार, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पर जैसे 0 1 2 3 इसकी रोज है। हम लोग इसमें सिंगल लूप में हमेशा रोज के साथ काम करते हैं। कॉलम कॉलम का हमें कोई यूज नहीं करना। अभी सिंगल लूप के साथ करें, नेस्टेड लूप हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। ओनली सिंगल लूप। तो देखो, ध्यान से देखना, जब मैंने जीरो लिखा तो यहाँ पर कितने पैटर्न थे, फोर। फोर स्टार थे। जब जैसी मेरी मैंने लिखा वन, मतलब वन रो पे मैं मूव किया, तो आपने ध्यान से देखा, वन रो पे मूव किया तो तीन स्टार हो गया, यानी एक कम हो गया। जितने नंबर यहाँ लिखे थे एक कम हो गए यहाँ पर। फिर मैंने नेक्स्ट मूव किया तो यहाँ पे देखो कितने स्टार कम हो गए, दो स्टार कम हो गए, यानी कि चार थे ना, चार में से दो कम हो गए। तो यानी जितने नंबर रोज हैं, उस उतनी रोज में से माइनस, उतने स्टार उसमें माइनस होते हैं। जब वन था तो एक माइनस हो गया, टू था तो टू माइनस हो गया, थ्री था तो फोर में से थ्री माइनस हो गया, कुछ इस तरीके से। तो ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। अगर मेरे पास फोर का पैटर्न है, फोर माइनस वन, फोर माइनस जीरो करेंगे तो फोर स्टार आएगा आपका। यानी कि कहने का मतलब, मैं टेल करता हूँ। मैं लिखा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, माइनस जीरो से, सॉरी माइनस जीरो था पहला वाला स्टेप, माइनस जीरो था। तो जीरो क्या आएगा, कितने स्टार आएंगे, चार स्टार आएंगे, क्योंकि फोर में से माइनस जीरो करेंगे तो फोर ही रहेगा, तो फोर स्टार आएंगे, सॉरी, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका मैंने क्या किया, फोर माइनस वन किया। तो उस वजह से क्या होगा, फोर माइनस वन, थ्री बचेगा, तो थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, थ्री स्टार आ जाएंगे। तो उसके बाद देखो, ध्यान से देखना, इस स्टार में मैंने अब किससे मल्टीप्लाई कर दिया, फोर माइनस टू से। तो कितना आएगा, टू। फोर माइनस टू टू होते हैं, तो कितने स्टार आएंगे, टू स्टार आएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे फोर माइनस थ्री से। तो ध्यान से देखना, तो क्या हुआ, वन आया तो वन स्टार आ गया। तो कुछ आपने देखा, जीरो वन टू थ्री जो रोज के नंबर थे, मतलब जीरो रोज पर जीरो माइनस हो गया, वन रोज पर तो वन माइनस हो गया, नेक्स्ट रो में टू माइनस था, फिर थ्री माइनस हो गया। मतलब जो रोज का नंबर था, जीरो रो, वन रो, टू रो, थ्री रो, जो ये हमें रोज के नंबर थे, वही देखो स्टार स्टार में से माइनस हो रहे हैं। ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। ध्यान से देखो तो सिंगल लूप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लॉजिक आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। मैंने खोल करके लिख दिया है वैसे इसको। अब मैं आप सोचोगे, सर ये जीरो वन टू थ्री में कैसे लेके आऊँगा अगर मेरे को प्रिंट कराना। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या लिखूँगा, लॉजिक देखना ध्यान से। मैं लिखा फॉर आई इन, इस लॉजिक से आपको समझ में आ जाएगा। मैं सपोज कहना पे कहाँ तक चलाया, फोर तक चलाया इसको, ठीक है, लूप को कहाँ तक चलाया, फोर तक। अब ध्यान से देखना, अब जैसे ही मैंने फोर तक चलाया, तो जाहिर सी बात है कहाँ तक चलेगा लूप, जीरो वन टू और थ्री, है ना। तीन तक, जीरो वन टू थ्री तक चलेगा, क्योंकि एकदम चलता है, हमें पता है। तो ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा इसके अंदर प्रिंट स्टार, स्पेस के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ करके मल्टीप्लाई। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो हमारा जीरो वन टू थ्री है, वो एक तरीके से देखो आई के अंदर ही तो एक एक करके वैल्यू चलेगी। देखो जीरो आएगा आई के अंदर, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा। तो ध्यान से देखा तो आई की वैल्यूज तो है, आई की वैल्यू जीरो पे स्टार्ट होगी, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर कुछ इस तरीके से लूप चलेगा। तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, फोर माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो, फोर माइनस आई से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसमें, तो इजिली प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस चीज़ को मैंने एक लाइन के अंदर लिख दिया है। मतलब मैंने क्या किया, इसका लॉजिक मैंने पहले ओपनली पहले इसको समझा कि ऐसे ऐसे लॉजिक हमारा काम करेगा। फिर मैंने उसको क्या किया, सिंपली आई तो चेंज किया है बस। यहाँ पर जीरो वन टू थ्री, यहाँ पे पहले नंबर लगे थे, मैंने ध्यान से देखा तो लूप चल रहा है, देखो जीरो वन टू थ्री। तो जब भी लूप चलेगा, आई की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो पुट हो जाएगी, वन होगी तो वन पुट हो जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ कैसे, आई का लूप चलेगा, जीरो होगी स्टार्टिंग वैल्यू, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर माइनस जीरो। फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर क्या हो जाएगी, फोर माइनस वन, फिर उसके बाद फोर माइनस टू, फिर उसके बाद फोर माइनस थ्री। तो यहाँ तक ये लूप चलता रहेगा, ये माइनस होके इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जी, इसका आंसर आएगा फोर। इसका आंसर आएगा आपका, क्या आएगा इसका आंसर, टू। और इसका, सॉरी, थ्री। इसका आंसर आएगा टू। इसका आंसर आएगा वन। तो कुछ इस नंबर आ गए, ये नंबर कैलकुलेट हो रहे हैं यहाँ पर, इसके थ्रू ये नंबर कैलकुलेट हो जाएंगे इस तरीके से। और फोर का फिर मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, किसने, स्टार में।
स्टार में मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका किस में हो रहा था, स्टार में मल्टीप्लाई होता है। जितने से मल्टीप्लाई होगा उतने ही स्टार प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। लॉजिक समझ में आया? अब हम लोग जल्दी से वीएस कोड पे चल के इसको कंप्लीट कर देते हैं। हम आगे वीएस कोड पर, अब देखो मैं एक फाइल बनाता हूँ, पैटर्न्स डॉट पी वाई, ठीक है, फाइल बना ली मैंने। अब देखो क्या करता हूँ, वही लॉजिक लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज, देखो 4 तक मैंने चलाया। मैं करता हूँ प्रिंट सिंपली वही जो लॉजिक लिखा था स्टार, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 माइनस आई से, सिंपल 4 माइनस आई से। आप भी लॉजिक बना सकते हो, मतलब आपको सिर्फ सोचने की और थिंक करने की जरूरत है। और जैसे मैंने विजुलाइज किया ना इसको, मतलब लिख करके देखा, अब भी पेन पेपर लेकर के इसको पहले ऐसे सॉल्व किया करिए, फिर उसके बाद आप लोग लॉजिक लिखा करिए, जैसे मैंने किया। तो आप भी धीरे धीरे करके लॉजिक लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको क्या होता है। मैं इसको रन किया, ध्यान से देखिएगा अभी। देखो आपका ये पैटर्न था वो प्रिंट हो गया, जैसा मैंने चाहा था वैसे ही, सेम वैसे ही काम हुआ है यहाँ पर जो मैंने बताया था। मैं यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या थी, स्टार था। और क्या हुआ, मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, जीरो से रन करना स्टार्ट करेगा तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो होगी। तो यानी 4 - 0, और मल्टीप्लाई कर दिए। 4 - 0 क्या होता है, वो सॉरी 4 होता है, सॉरी 4 - 0 क्या होता है, मेरा 4 होता है। तो 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा आपका, 4 टाइम स्टार आ जाएगा, 4 टाइम स्टार आ गया। फिर ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, 4 - 1। फिर से हमारा क्या होगा, 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 टाइम स्टार आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। फिर ऐसी डब फिर इसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 2, तो क्या बचेगा, 4 - 2 2 होगा, तो 2 टाइम स्टार हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और फिर इसका मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मतलब ये कैलकुलेट करता रहा है, इसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ऐसी नेक्स्ट वाले में भी वही स्टार मल्टीप्लाई 4 - 3, और क्या आएगा, एक स्टार आ जाएगा, सिंपल। तो वही केस जो मैंने अभी समझाया था वैसे ही। तो ये होता है सिंगल लूप से आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब देखो ये दूसरा पैटर्न भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने आप भी दूसरा पैटर्न सॉल्व करके देखो। मैं इसमें लॉजिक लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा पैटर्न, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा सकूँ ताकि सेकंड पैटर्न। अब बात करते हैं सेकंड पैटर्न की, ठीक है। सेकंड पैटर्न में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना। इसमें देखो 0 1 2 3, वही 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो। अब यहाँ देखो कॉलम की बात इसलिए नहीं करोगे, सिंगल लूप की बात चल रही है। हम लोग लूप के अंदर लूप लिखते हैं, नेस्टेड लूप हो जाएगा, हम तो नेस्टेड लूप का यूज ही नहीं कर रहे, अभी सिंपल एक सिंगल लूप से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे स्पेस है पहले पे, फिर 2 पे स्पेस है, 3 0 1 2 3 इस पे स्पेस है, फिर बाकी क्या है, इस पे स्टार है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस। तो ये वाला जो स्पेस वाला पार्ट है, ये स्पेस वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इसकी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पे स्टार था, इस वाले पार्ट में स्पेस है, बस इतना ही तो डिफरेंस हुआ है। तो क्या मैं सिंगल लूप में ऐसे नहीं लिख सकता, प्रिंट प्रिंट और प्रिंट क्या मतलब, सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको ठीक से। सपोज मैंने ऐसे लिखा कि स्पेस में मल्टीप्लाई कर दिया 4 - I से, अभी 4 पहले एक काम करता हूँ, 4 - 1 करता हूँ इसको पहले ठीक से, मतलब हम लोग लॉजिक नहीं, पहले पहले हम इसको खोल कर ओपनली करके लिखते हैं, पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो 4 - 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर प्लस कर दूँ किसके साथ, स्टार के साथ, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूँ स्टार के अंदर 1 से। तो कुछ इस तरीके का अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊं तो ध्यान से देखिए ये सॉल्व कैसे होगा, मैं बता देता हूँ, एक चीज़ समझिएगा। तो हमारा पहले क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ये हमारा ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे एक वीडियो बना दूंगा, वैसे इसमें कुछ छोटा मोटा है, आप अभी समझ सकते हो कि स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, मतलब मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, पहले ये सॉल्व होगा। और उससे भी ज़्यादा होती है ब्रैकेट की, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, फिर प्लस सॉल्व होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। तो देखो ध्यान से देखिए क्या हुआ,
कि पहले 4 माइनस वन आया तो क्या आएगा, 4 माइनस वन क्या होता है 3, और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, स्पेस से, तो कितने स्पेस आएगा, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस आ गया। ये डेड डेस मैंने मतलब समझाने के लिए स्पेस, अभी समझ लीजिए स्पेस है ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लस करके, अब देखो जाहिर सी बात है, जो मेरा स्पेस आया है अभी डबल कोट के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी हो जाए, स्पेस ही कौन हो, वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है हमारी। और स्ट्रिंग के साथ हम क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। ये क्या यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ये कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन तो हो रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, स्टार मल्टीप्लाई वन, और वन टाइम में हिटा करूँ तो स्टार आ जाएगा। फिर अब देखो क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, मैं स्पेस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ 4 माइनस टू से, और प्लस कर दूँ स्टार मल्टीप्लाई टू। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 4 माइनस टू के अंदर टू, तो कितने टाइम्स पे, टू टाइम स्पेस आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, देखो ध्यान से देखो, स्टार में किससे मल्टीप्लाई, टू से, और प्लस हो रहा है, तो यानी कि स्टार भी तो डबल कोट में लिखा है, तो ये भी क्या स्ट्रिंग, यानी स्पेस की स्ट्रिंग और ये स्टार वाली स्ट्रिंग, तो क्या होगा, टू टाइम स्टार आ जाएगा। इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, देखो कॉन्कैटिनेशन हो रहा है बस। जब भी देखो मल्टीप्लाई करने के बाद तो स्ट्रिंग ही तो आ रही है, डबल कोट्स के अंदर स्पेस था, ये भी स्ट्रिंग थी, और मल्टीप्लाई होके ये जो इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो टू टाइम स्टार है, वो भी क्या थी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग को क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई। ये भी स्ट्रिंग थी, ये भी स्ट्रिंग थी, दोनों पर प्लस कर दिए मैंने, देखो एक साथ ला गए। फिर ऐसे नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, स्पेस में फिर से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 4 माइनस थ्री से, प्लस कर दूंगा इस बार, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। तो क्या होगा ध्यान से देखना, एक बार स्पेस आएगा क्योंकि 4 माइनस थ्री 1 होता है, और फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई होता है, 3 बार स्टार आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 माइनस फोर से। अब मुझे बताओ क्या होगा, 4 माइनस फोर से क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो यानी कुछ भी स्पेस दिया जाएगा। और प्लस करके क्या लिखूंगा मैं, तो जीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ आएगा ही नहीं, तो प्लस करके क्या बचेगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो क्या बचेगा आपका, स्टार 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 स्टार, कुछ इस तरीके से। आप बोलोगे तो जीरो से स्टार्ट करनी है, देखो जीरो से स्टार्ट कर भी सकते हैं हम लोग वो। अब जीरो से स्टार्ट करते हो, यहाँ पे एक माइनस वन करना पड़ता, वो भी सही था। आप जीरो से स्टार्ट करते हो इसको तो माइनस वन करके आपको लिखना पड़ता, वो भी लॉजिक सही है, और ये वाला लॉजिक भी आपका सही है। ठीक है, तो मैं करता क्या हूँ इसको, आप एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे मैं अब इसका लॉजिक लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा। आप जीरो वाला लॉजिक लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, देखो मैं लिखूँगा 4, ये तो मैं ओपनली करके लिखा है कि मेरे को कैसे भी करके यहाँ पे ऐसी वैल्यू ला ली जिससे कि ये टू आ जाए, यहाँ पे वन आ जाए, टू आ जाए, यहाँ पे माइनस थ्री आ जाए, माइनस फोर आ जाए, इस तरीके से। ये आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, कैसे लिखता हूँ देखो, आई इन रेंज, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4। अब देखो जीरो से लेके चलता हूँ मैं यहाँ से। आप बोलोगे सर जीरो है, अब जीरो से स्टार्ट होगा। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट स्पेस मल्टीप्लाई 4 माइनस, यहाँ पे देखो आई से रिप्लेस कर दो इसको, प्लस, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टार, और क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई आई। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, 4 माइनस आई, तो 4 माइनस, आप बोलोगे सर 4 माइनस, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू जीरो होगी, तो माइनस जीरो तो ये हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक माइनस वन एडिशनली ले लूँगा, क्या करूँगा, एडिशनली ले लूँगा, मैं लिख देता हूँ ठीक से, ठीक से लिख देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई माइनस वन कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। ये कुछ फॉर्मूला ऐसा बन गया, अब देखो ध्यान से देखना, ये आई था, ये आई था माइनस वन। अब देखो ध्यान से देखना, 4 माइनस, अब माइनस वन भी लिखा है तो माइनस वन, तो क्या आएगा आंसर, थ्री। क्या आएगा आपका, थ्री। तो थ्री से मैं स्पेस में मल्टीप्लाई करूँगा तो तीन टाइम स्पेस आ जाएगा, स्पेस स्पेस स्पेस, फिर प्लस, ये जो स्पेस था ये क्या था, स्ट्रिंग, और प्लस करके लिखूंगा क्या, स्टार। आई की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब बोलो सर आई की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो है, अब मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ आएगा ही नहीं, स्टार। तो मैं यहाँ पे क्या चेंज करूंगा, अब देखो मैंने जैसे देखो, मैं देखो आपने देखा लॉजिक जैसे खोल खोल के लिखा, अपने आप ही देखो लॉजिक बनता जा रहा है ऑटोमेटिक। मैं कर दूंगा आई प्लस वन, सिंपल, ये बन गया पूरा फॉर्मूला तैयार। तो आई प्लस वन जैसे मैं करूँगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू क्या थी जीरो स्टार्टिंग में, प्लस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन जैसी हो जाए तो क्या होगा, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर स्टार आ जाएगा, और कॉन्केटिव हो जाएगा तो स्टार हो गया। वैसे ही फिर आई की वैल्यू क्या होगी अब इस बार, माइनस वन हो जाएगी आई की वैल्यू, और माइनस वन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस वन माइनस क्या होता है, फोर माइनस टू हो जाएगा, यानी टू हो जाएगा, तो टू से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, टू टाइम स्पेस आ जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, तो वन प्लस वन टू हो गया, देखो यहाँ पे टू आ गया, तो क्या होगा, टू टाइम स्टार आ जाएगा, क्योंकि अब वन हो गया ना यहाँ पे,
नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा। तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब ऐसे क्या होगा, फोर में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 2 - 1, -1 तो है ही, -2 तो -3 हो जाएगा इस बार, तो एक बार स्पेस आएगा। तो उसके बाद बाकी आई की वैल्यू क्या जाएगी, 2 + 1 यानी 3 हो जाएगी। तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्टार 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 आ जाएगा। वैसे नेक्स्ट टाइम पे स्टार 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 स्टार, वही वैसे ही लूप चला लेना। तो मैंने इस चीज़ को अचीव करने के लिए यहाँ फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज किया, क्या, -1 एक्स्ट्रा यहाँ +1 कर दिया एक्स्ट्रा। तो मेरा जो मैंने ये ओपनली करके स्टेप्स लिखे थे, इन स्टेप को मैंने अचीव कर लिया एक लाइन के अंदर। ये मैंने अपने आप से लॉजिक लिखा, क्या लिखा, ये लॉजिक। तरीके से आपको भी लॉजिक लिखना सीखना है। पहले हमने सिंपल फॉर्मूला लिख के देखा, फिर हमने देखा 4 - 0 से तो हो नहीं रहा, तो हमने एक -1 करके एक्स्ट्रा करके लिख दिया, यहाँ पे +1 करके लिख दिया, तो आपका पूरा फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया। और बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे ये काम कर रहा था। हम लोग करके देख लेते हैं इसको, फटाफट चलते वीएस कोड पर। आगे हम लोग वीएस कोड पर हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4, ठीक है। मैं लिखता हूँ प्रिंट स्पेस, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं किससे, 4 -i - 1 से, ठीक है। और फिर क्या लिखा था मैंने, प्लस, फिर उसके बाद क्या लिखा था मैंने, स्टार, और मल्टीप्लाई किससे कर रहा था मैं, i+1 से, i+1 सिंपल। कुछ इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, पहले वाली चीज़ को। ये हमने पूरा लॉजिक लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब लॉजिक को हम थोड़ा रन करके देखते हैं कि होता क्या एक्चुअली, ठीक है। और मैं काम करता हूँ, इस वाले को कमेंट कर देता हूँ कि आपको इसका लॉजिक दिखा सकूँ, ठीक है। मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब देखते हैं, हम इसको रन करते हैं। मैं इसको रन किया, देखो ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से। आप बोलोगे सर इसमें स्पेस ऐसे एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है थोड़ा सा। अब देखो उसको सही करने में यहाँ पे देखो 2 टाइम स्पेस दे दिया, देखो 1 2, तो मेरे को एक बार स्पेस देना था बस, इस वजह से। और दूसरी चीज़, मेरे को यहाँ पे स्पेस रखना था बस। ये थोड़ा सा छोटी छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, वो आप एडजस्ट कर सकते हो इसको तो आराम से। मैं इसको रन किया, अब देखो कुछ इस तरीके से बन गया। लेकिन अब इसको अभी इतना स्पेस क्यों आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सही करने के लिए मैं यहाँ पे स्पेस कम कर दूंगा। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप इसको रन कर सकते हो। तो देखो आपका ये नॉर्मल जो पैटर्न मैंने बनाया था, वो पैटर्न आपका बन गया, सिंपल। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। आपका देखो ध्यान से देखा जाए तो आपको एक नया पैटर्न भी बन रहा है, ध्यान से देखो तो। इसी भी चेंज में, इसमें एक चेंज कर दो तो इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। तो आप एक और नया पैटर्न बना सकते हो, जैसे वही हमने बना दिया। तो लॉजिक बस थोड़ा चेंज करना होता है। देखो आपका ये वाला पैटर्न भी क्रिएट हो गया, वही सेम वही प्रोसेस हुई है इसमें। मैं लिख के दिखा देता हूँ इसी के अंदर। मैं जाता हूँ इसके अंदर, अब देखो ध्यान से देखना, ये हमारा स्पेस था, देखो स्पेस था ये। अब आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रही होगी, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट होगी। तो मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखो। तो 4 माइनस आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या, 0 और -1 है ही ऑलरेडी। तो इससे क्या आया होगा, 4 और मल्टीप्लाई होता है 3 आया होगा। यानी 3 से क्या हो रहा है, स्पेस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 टाइम स्पेस आ गया। और फिर प्लस हो रहा है उसके बाद स्टार, स्टार होने के बाद अब क्या हो रहा है, 4 i+1, i+1 की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू 0 थी, तो 0+1। तो 0+1 क्या होता है, 1, क्या होता है 1। और क्या होता है, स्टार, स्टार मल्टीप्लाई 1। तो स्टार मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, एक बार स्टार आएगा, कुछ इस तरीके से। वैसे ही फिर क्या होगा आपका, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 4 -1, 1 हो जाएगी आई की वैल्यू, 1 - 1। फिर उसके बाद प्लस हो रहा है क्या, स्टार, और आई की वैल्यू क्या 1+1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो, इसको कैलकुलेट कर लो, 4 - 1 - 1 क्या होगा, 4 - 2 हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे स्पेस में तो क्या होगा, तो 2 टाइम स्पेस आएगा। और इसमें क्या होगा, i+1, यानी आई की वैल्यू 1 थी, 1+1 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टार के अंदर, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टार के अंदर तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2 टाइम स्टार आ जाएगा। ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके से पैटर्न जा रहा है आपका। फिर नेक्स्ट स्टेप वही स्टेप, 4 आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसे आप कर सकते हो, जो कि मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये सिंगल लूप वाला लॉजिक आपको समझ में आया, सिंगल लूप वाला लॉजिक आपको समझ में आया।
अब एक चीज़ मैं यहाँ पे एडिशनल आपको बताना चाहता हूँ। देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे एक स्पेस दे दिया था, क्या देते थे, स्पेस। तो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से आपका इस तरीके का पैटर्न बन गया। देखो एक नया पैटर्न भी आपने बना लिया। इसके लिए कोई लॉजिक लिखने की आपको नीड नहीं पड़ी, तो सिंपल थोड़ा चेंज किया हमने, देखो तीसरा पैटर्न भी बना लिया कुछ इस तरीके से। और जो हमने पहले वाला पैटर्न बनाया था उसके लिए स्पेस कम कर दो। तो देखा आपने कितना ईजी है पैटर्न प्रिंट करना। बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। बस कौन सी मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या यूज़ किया है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग। क्या यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, सिर्फ बेसिक्स ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग। कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन किए, देखो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। तो दो ऑपरेशन हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर, एक कॉन्केटिनेशन यूज़ किया है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि सिंगल लूप के यूज़ करके हम पैटर्न को कैसे प्रिंट करते हैं इजीली। इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डबल लूप से हम कैसे इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट मिलते रहें। और आपने फॉर लूप्स अभी पढ़े नहीं है तो आप मेरी आई का बटन आ रहा होगा राइट हैंड साइड पे ऊपर, तो आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और थैंक यू।